हाय, दिस इज़ मी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी की। नॉर्मली मैंने अभी तक कोई भी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो नहीं बनाया है और मेरे सारे वीडियोस जो फ़िलहाल के रहे हैं वो सारे पियानो या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड रहे हैं। आज मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक जो कि मैं फॉलो करता हूँ यानी एस्ट्रोलॉजी, उसको लेकर भी एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं जो बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ उनके बारे में बात करूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, ज्योतिष सीख रहे हो, तो उसमें आपको कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। मैंने इस बारे में यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे वीडियोस कुछ मिले, कुछ अच्छे थे, कुछ नॉर्मल से थे। बुक्स की बात हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी एक वीडियो बनाना चाहिए इस बारे में, जितनी मेरे पास बुक्स है एटलीस्ट उसके बारे में, कि वो बुक्स कैसी हैं, उनका रिव्यू देना चाहता हूँ, क्या मेरे ओपिनियन जो जैसे रहे हैं उन बुक्स को लेकर पढ़ने में। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था इस चीज़ को लेकर वीडियो बनाने में, तो मैंने सोचा कि अभी ठहर जाता हूँ। तो करते करते काफ़ी दिन निकल गए और एक दिन मैंने सोचा, मैं कहा मेरे पास कितनी किताबें होंगी। सोचा तो 1 2 3 से काउंटिंग कर रहा था, 15-16 हुई होंगी। फिर जब मैंने वीडियो बनाने का फाइनली कल सोचा और आज बना रहा हूँ, तो देखा जो 16-17 बुक्स थी वो 16-17 बुक्स नहीं थी, वो 36 बुक्स हो गई थी। इतनी बुक्स हो गई थी कि मुझे भी बनाना ही था वीडियो की। इतनी बुक्स होने पर तो कोई अपना ओपिनियन दे सकता है कि कौन सी बुक कैसी है, क्या मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मैं तो कौन होता हूँ कि किसी पर्टिकुलर बुक को अच्छा या ख़राब होने वाला। वैसे कुछ बुक्स होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं और कुछ होती हैं जो वाकई अच्छी होती हैं। तो बस मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास जो बुक्स हैं वो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, आपको पढ़नी चाहिए कि नहीं, और इस तरह से मैं बात करने वाला हूँ। वीडियोस और थे यूट्यूब पे, अच्छे थे, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को अपना भी इसमें इनपुट देना चाहिए। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर कोई इस तरह की टीचिंग वीडियो नहीं बनाना चाहता। हालांकि बिगिनर से काफ़ी आगे आ चुका, काफ़ी कुछ पता लग चुका है, लेकिन अभी भी मैं अपनी स्टूडेंट जर्नी में ही हूँ। मैं अपने आपको स्टूडेंट ही मानता हूँ। तो मैं सोचा था कि कम से कम बुक्स के रिलेटेड तो अपने वीडियो बना ही सकता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ टीचिंग जैसे वीडियो तो वैसे ना भी बनाऊँ तो कम से कम बुक्स के बनाए जा सकते हैं। तो मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि कल बनाएंगे, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, तो आज फाइनली मैं बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा लंबा वीडियो रखूँगा क्योंकि मतलब जितना होगा मैंने उतना लंबा करना है। अपनी उसको छोटा करने की कोशिश नहीं करूँगा, चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे। वैसे भी मेरे को सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है और मुझे वीडियो बनाने का मज़ा आता है, तो मैंने सोचा बनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं, कोई देखे ना देखे, फ्यूचर में तो कोई देखेगा कोई ना कोई। तो शुरू करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने इन बुक्स को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो रहने दो उनके बारे में। तो सबसे पहले अच्छा, मैंने ये जो बुक्स रखी हुई हैं ये कोई सीक्वेंस के हिसाब से नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो बुक्स हैं ये सीक्वेंस के हिसाब से नहीं है। ये जो भी मैं ख़रीदता गया और पढ़ता गया, तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से नहीं वीडियो बनाऊंगा कि ये पहले मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने ये पढ़ी, इसके बाद जो भी मैंने अभी सीक्वेंस से रखी हुई है जिस तरह से, उस हिसाब से मैं बताता चलूँगा। और ये भी बताऊँगा कि ये आपको इनमें से कौन सी खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कुछ बुक्स हैं जो नहीं है। ठीक है, तो ये जो बुक्स है ये मेरी पहली बुक नहीं थी। आई थिंक ये मेरी 5वीं 6वीं 7वीं बुक थी। इसका नाम बहुत सुना था, आपने भी इसका नाम सुना होगा, वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र। ये बुक आप यूँ कह सकते हो ये सारी बुक्स ना इसी की वजह से है। अगर ये बुक है तो ये सारी बुक्स हैं, इसी से ज्योतिष की शुरुआत है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बृहद पराशर होरा शास्त्र को पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। तो फिर मैंने मंगा ली फाइनली, और मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास जो है वो है सुरेश चंद्र मिश्र जी की, बहुत अच्छे राइटर। मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं उनकी, मुझे पसंद आई। इस बुक के बारे में कहूँगा कि यार ये एक ऐसी बुक है जो आप अभी स्किप ही कर दो। शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बुक्स बोली जाती है, लेकिन ये एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो मतलब काफ़ी डिटेल में है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको अकेले में शायद बोर भी कर सकती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी बहुत हैं जो कि मुझे तो बहुत तंग करती हैं, तो मैं उसको थोड़ा स्किप भी करता हूँ। वैसे बहुत अच्छी बुक है, आपके पास होनी ज़रूर चाहिए। मैंने ये इसलिए ख़रीद ली कि यार एक तो सबसे फेमस बुक है और ये आपके कलेक्शन में होनी चाहिए, तो मैंने इस बुक को ख़रीदा। अच्छी बुक है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर भी मेरी ओर से रिकमेंडेशन होगी कि इस बुक की बजाय आप किसी और बुक को लो, जो कि ये 2 पार्ट में आती हैं। अक्सर 2 पार्ट में होती हैं, वैसे सिंगल बुक की भी आती हैं अलग अलग राइटर्स की, लेकिन इस बुक को आप स्किप करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है और कोई टीचर कोई समझाने वाला है फिर ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ इसके बिहाफ पे आप दूसरी बुक्स ले सकते हो। एक बुक इसको मैं रख देता हूँ, अच्छी बुक है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। एक बुक जो मैंने नहीं खरीदी शुरुआत में, वो लेनी चाहिए थी, वो थी ज्योतिष रत्नाकर। और मुझे लगता है कि मैंने ये बुक इसलिए नहीं खरीदी थी क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बाय करने वाला था तो मैंने सोचा यार इतनी महंगी बुक कौन ले, आई थिंक 400-500 रुपये की थी। और जाहिर से ज़्यादा जब आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो
जब आप कोई नई हॉबी में जाते हो तो आपको पक्का नहीं पता था कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा, तो आप सबसे सस्ती वाली बुक कुछ मतलब वो मैंने गलती की। मुझे रिकमेंडेशन में आई थी जब मैं अमेज़ॉन से या कहीं से भी इसको बाय कर रहा था, तो वहाँ पे ये ज्योतिष रत्नाकर आई। मैंने कहा नहीं यार, एक तो ऐसी 1000 पेज की बुक है, पता नहीं मेरा शौक रहे ना रहे, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, तो फिर मैं इसको स्किप करके ये बुक ले ली थी। आप ये गलती मत बिल्कुल करना। ये बुक बहुत ही एवरेज, बहुत ही लाइक मैं क्या कहूँ, बेसिक थोड़ी बहुत ही जानकारी लिए अच्छी है, लेकिन इस बुक को प्लीज़ आप स्किप करो। मुझे ये बुक बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, जानकारी देती है, कोई ऐसा कुछ उसमें नहीं है, लेकिन इसमें लाइक ऐसी चीज़ें जो लाइक आपको ज़रूरत नहीं लगेगी, आपको लगेगा यार कुछ ढंग का कुछ बताओ, कुछ इसको स्किप करो प्लीज़। जो ढंग की चीज़ें वो इन बुक्स में मिलेगी। तो ये मेरी पहली बुक थी जो कि अच्छी नहीं है, आप प्लीज़ इस बुक को मत लेना। बुरा तो क्या क्या कहना, इतना भी कुछ इसमें बुरा नहीं लिखा, अच्छा ही है, बट फिर भी इसको स्किप करो। कोई बुक का पढ़ने का मज़ा आता है। जब मैंने बाकी बुक पढ़ी तो पता लगा यार ये बुक तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बुक मेरी पहली थी, इसको आप स्किप करना। ज्योतिष रत्नाकर ज़रूर फर्स्ट बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास नहीं है, मैं शायद इन फ्यूचर ले लूँ, जस्ट बिकॉज की कलेक्शन में होनी चाहिए बुक। अदरवाइज़ मुझे उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अब लाइक एडवांस तो नहीं हूँ, बिगिनर से तो आगे आ गया हूँ, तो उस बिगिनर के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। मे बी इन फ्यूचर ले लूँ तो ले लूँ, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत आपको है, आप ले लीजिए। या फिर एक और बुक है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब बिगिनर वाली कोई बुक नहीं है। जैसे एक त्रिफला नाम करके बुक है, सरल ज्योतिष करके बुक है, ये सारी बुक्स जो हैं ये अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हो। तो फर्स्ट के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप ज्योतिष रत्नाकर की बुक लो, ठीक है। अब एक और बुक मेरे जाते हैं, ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। अब ये जो बुक आ रही है ये मैंने इसके बाद नहीं पढ़ी थी, लेकिन वैसे ये बुक मैंने पढ़ी है, ये है चमत्कार चिंतामणि। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जितनी क्लासिकल बुक्स होती हैं, जैसे ये वो बृहत्पराशर होरा शास्त्र, क्लासिकल आपकी जातक पारिजात, जातक तत्वम, बृहद जातक, ठीक है, फल दीपिका, ये सब बुक्स जो होती हैं इनके बारे में एक ओपिनियन देना चाहूँगा जो शायद ज़्यादातर लोग पसंद ना करें। वो ये कि क्लासिकल बुक्स बहुत बोरिंग होती हैं, बोरिंग से भी ज़्यादा, शायद बुरा लगे आपको सुनकर, लेकिन थोड़ी इलॉजिकल सी होती है। आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ ऐसे योग उसमें लिखे होते हैं जो आप मानोगे नहीं कि यार ये योग कौन जाना चाहेगा। इतने मतलब इलॉजिकल से होते हैं, स्टूपिड से होते हैं, आई वुड से। ये आपको लगेगा कि यार ये चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या 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 बातें लिखी हुई हैं, तो वो थोड़ी आपको बोर कर सकती है। दूसरी बात, उसके अंदर जो जिस तरह से बताया होता है ना कि ऐसा अगर कॉम्बिनेशन हो चार्ट में तो इस तरह का रिजल्ट हो सकता है, तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि ये कैसे हो सकता है। आप अपना बहुत दिमाग लगाओगे लेकिन आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो इस वजह से वो क्लासिकल बुक जो है वो थोड़ी इलॉजिकल सी, थोड़ी स्टूपिड सी साउंड करती हैं। सॉरी फॉर दिस वर्ड स्टूपिड, लेकिन थोड़ी अखरती हैं आपको कि लाइक यार ये क्या लिखा हुआ। बट फिर भी आप रिस्पेक्ट, मैं खुद की बात करूँ, मैं फिर भी रिस्पेक्ट के साथ को पढ़ लेता हूँ और आगे निकल लेता हूँ। मतलब मैं जब क्लासिकल बुक को ही पढ़ता हूँ तो उसको इस तरह से पढ़ता हूँ कि यार ये पढ़ लो, क्योंकि ये क्लासिकल है, ये कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ है। अभी मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं इसके गूढ़ रहस्य को समझ सकूँ, तो मैं उसको विद रिस्पेक्ट पढ़ जाता हूँ आगे। भले ही मेरा माइंड कहता ही है भाई आप जो मर्जी कह लो, मैं तो ऑनेस्टली बात करूँगा, माइंड आपका कहेगा कि क्या यार स्टूपिड सी बात लिखी हुई है, लेकिन वो स्टूपिड बात आज की डेट में लग रही है क्योंकि अभी मेरा वो लेवल नहीं है, या आपका और मेरा उतना वो लेवल नहीं है। जब लेवल आएगा तब समझेंगे कि इसके रहस्य क्या थे। तो क्लासिकल जब आप पढ़ोगे आपका शायद दिल करे कि यार ये मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्या फालतू फालतू बातें लिखी हैं, तो मैं आपको अवॉइड करूँगा कि क्लासिकल बुक्स प्लीज़ मत पढ़ो। फिलहाल जो अभी दूसरी बुक्स आएंगी उनको पढ़ो, लंबा वीडियो जाएगा, प्लीज़ देख लो, नहीं देखना तो देख लीजिए, कोई और देख लीजिए। तो क्लासिकल के बारे में मेरा ओपिनियन ये है, क्लासिकल शुरुआत में मत पढ़ो। अभी क्लासिकल हाथ में आ गया तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। अदरवाइज जितने भी क्लासिकल आएंगे ना ये सब के सब थोड़ी बोर, थोड़ी इलॉजिकल, थोड़ी स्टूपिड साउंड करती हैं, क्योंकि अभी आपका हमारा लेवल नहीं है इस पर पकड़ने का, इस वजह से ऐसा लगती हैं। कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको बढ़िया लगेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टफ बहुत बेकार लगेगा, पर उसको पढ़ना ज़रूरी है। अब इस क्लासिकल की बात करते हैं, चमत्कार चिंतामणि। ये बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ श्लोक वगैरह नहीं दिए हैं, सीधा एक्सप्लेनेशंस हैं ग्रहों की, पर्टिकुलर क्या कहते हैं हाउस में उसकी पर्टिकुलर राशि में, उस तरह से एक लेक्चर बस चले जा रहा है। इसमें भी बहुत सी आपको अजीब व गरीब बातें सुनने को मिलेंगी जो थोड़े आपके जो लॉजिकल माइंड है ना उसको परेशान करेंगे। ये मैं बाद में आऊँगा, इस बारे में बात करूँगा लॉजिकल माइंड को कैसे परेशान करती हैं। चलो अभी बात कर लेता हूँ। देखो जब आप, ये मेरा मानना है कि ज्योतिष एक विद्या है, ये ऐसा नहीं है कि आप जो नॉर्मल डे टू डे लिविंग में जिस तरह से लॉजिक देखते हो ना कि इसी का ये है लॉजिक, इस चीज़ का ये लॉजिक है, वैसा एस्ट्रोलॉजी में नहीं चलता भाई। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स बियॉन्ड लॉजिक। ये विद्या है, इट इज़ नॉट साइंस। लोग बड़े तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, ये साइंस है विज्ञान, नहीं भाई कोई साइंस नहीं है। शायद मेरी बात बुरी लगे कि सबके सब एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं पसंद करने वाले इसको विज्ञान बोलते हैं, और ये अकेला बोल रहा है कि ये विज्ञान है। नहीं, ये विज्ञान है ही नहीं, ये विज्ञान से भी ऊपर है। विज्ञान का डोमेन बहुत सीमित है। जो इंट्यूशन है, जो ग्रेस है, जो कृपा है, वो
डोमेन बहुत बड़ा है। और ये जो ज्योतिष का जो विज्ञान है, ये उस अगेन गलती कर गया हूँ, विज्ञान मैं साइंस कभी नहीं इसको बोलता, पर लोग बोलते हैं, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये कोई विज्ञान है ही नहीं, ये ज्योतिष विद्या है। विद्या का डोमेन जो होता है वो साइंस से बढ़कर होता है। तो इसको आप श्रद्धा के हिसाब से पढ़ो, इंट्यूशन के हिसाब से पढ़ो, तभी ये चीज़ फलित होती है। अदरवाइज़ लॉजिक ढूंढने लगे ना तो आप शायद 15, 20, 25 दिन पढ़ोगे और कहोगे यार अपने बस की बात नहीं, ये तो फालतू बातें कर रही हैं, ऐसे लगता है। तो ये एक विद्या है, साइंस नहीं है। मैं साइंस नहीं कहता, कभी गलती से कह दूँ तो कह दूँ, अदरवाइज़ ये साइंस नहीं है। यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता है दुनिया का, जो जिस लॉजिक से बात की जाती है। इसका एस्ट्रोलॉजी का एक लॉजिक अलग ही होता है, वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी लॉजिक पे नहीं चलती है, ये बस श्रद्धा पे चलती है, इंट्यूशन पे चलती है, फेथ पे चलती है, बिलीफ पे चलती है। एक परमात्मा की ग्रेस होती है, वो तब आती है जब आप खूब पढ़ाई करते हो और खूब प्रैक्टिस करते हो और खूब साधना करते हो। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही ये चीज़ें आपके ज्योतिष फलित होता है, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं बीच में डुलते डुलते रह जाते हो। खैर, तो ये बुक जो है मज़ेदार है, पढ़ने में अच्छा लगेगा। कुछ 1-2 बातें मुझे इसमें पढ़ते दौरान बहुत पसंद आई थी कि यार देखो, पूरी इस 600, 500, 200 पेजों की बुक के अंदर ना कभी कभी आपको कोई ऐसी बात नहीं लिखती कि जो आपको स्ट्राइक करे। हो सकता है इस पूरी बुक में आपको सिर्फ 5 या 6 चीज़ें ऐसे लगे जो लगे कि हाँ यार कुछ नया पढ़ा, कुछ बढ़िया लगा, और उसी के लिए वही पैसा वसूल करवा देती हैं। तो मुझे भी अब मुझे याद नहीं कौन सी बात लगी थी, मुझे लगता है 2-4 बातें ऐसे भी लगी थी, मुझे लगा था कि हाँ ये बहुत सही चीज़ पता लगी है। तो पूरी बुक के अंदर बाकी सब आपको फालतू फालतू या एवरेज सा लगेगा, लेकिन कुछ बातें बहुत स्ट्राइक करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है। इनको मैं ना क्लासिकल्स बुक को एक तरह का डेटाबेस भरने के लिए बोलता हूँ। ये माइंड में आपका डेटाबेस बनता है ना कि फलाना ग्रह फलानी राशि में ऐसा रिजल्ट देगा। जब पढ़ोगे तो बोलेगा यार क्या लिखा हुआ है, बहुत अजीब व गरीब से प्रिडिक्शन आएंगे। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी के जो प्रिडिक्शन होते हैं बहुत एक्सट्रीम में होते हैं। मतलब आपके साथ कुछ अच्छा होना है तो आप अच्छा नहीं होगा, आप राजा बनोगे, महाराजा। और आपके साथ कुछ बुरा होना है ना तो भैया आप ज़मीन में दबा दिए जाओगे। आप कितनी बेइज्जती होगी, किसी भी सेंस में लगा लो। जो बुरा होगा बहुत बुरा होगा और जो अच्छा होगा वो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से एक्सट्रीम में बात करती है। खैर, ये मुझे भी बात करते करते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एक अलग वीडियो का कंटेंट बन सकता है जो मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरे ओपिनियन है, तो मैं उस वक्त उस वीडियो में बात करूँ। फिलहाल मैं बुक रिव्यू पे ही रहता हूँ। तो ये अच्छी बुक है डेटाबेस के लिए। डेटाबेस इन द सेंस कि फलानी ग्रह में, फलानी राशि में, फलानी दृष्टि से क्या होता है, कौन सा रखा है, कैसा, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। इलॉजिकल लगे कोई बात नहीं, उसको पढ़ लो, आपके दिमाग में कभी ना कभी रहेगा और वहाँ हेल्प करेगा। ये अच्छी बुक है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट करता हूँ आपको बाय करने के लिए। फ़िलहाल नहीं, ये शुरुआती बुक्स के लिए एसेंशियल नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये उत्तरकाल अमृत, पूर्वकाल अमृत, ये मैंने ली थी। इसमें से मैंने जब पूर्वकाल पढ़नी, देखो मेरी एक तो सारी बुक्स बिल्कुल नहीं रखती क्योंकि मैं कवर चढ़ा के रहता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको पढ़ा ही नहीं। ये मुझे बहुत ही आउट ऑफ डेट लग रही थी कि इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो आज की डेट में ज़रा भी मैटर नहीं करता है। ये मेरे पूरे कलेक्शन में इकलौती ऐसी बुक है जो कि अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। वो इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे 2, 3, 4, 5 पेज पढ़ ली, मुझे लगा यार ये बहुत बहुत पुराने समय की बात करी है, ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसमें। तो ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा प्लीज़ इसको मत लेना, अदरवाइज़ आपकी भी ये पढ़ी रह जाएगी। मोस्ट प्रॉबेबली यही होगा। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसी की भाई बहन कुछ भी कह लीजिए, उत्तरकाल अमृत बेस्ट बुक है। मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए। ये बुक कारातत्व के लिए बहुत अच्छी है। ये हाँ देखा, कारातत्व वाले पेज खुला था। ये बहुत अच्छी बुक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। ये बुक आप ज़रूर लेना। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रखता हूँ, बहुत सारी बुक्स हैं। पूर्वकाल अमृत आपने नहीं लेनी है, और उत्तरकाल अमृत ले सकते, बेस्ट बुक है, वन ऑफ द एसेंशियल बुक्स। इसको मैं इधर रखूँगा जो ज़रूरी है लेनी। फिर आती है आपकी फल दीपिका। ये भी बहुत अच्छी बुक्स है, बेस्ट बुक है, ये आप ज़रूर ले सकते हो। मेरे पास जो फल दीपिका है ये है गोपेश कुमार ओझा की, ये वाली। और अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कुछ बुक्स के अंदर जो फ़ॉन्ट होता है वो बहुत बोरिंग करता है, रीडिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है, बेकार लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। जैसे ये वाला फ़ॉन्ट जो इस किताब का फ़ॉन्ट है, इसमें वर्ड्स जो ना तोड़ तोड़ के लिखे होते हैं। जैसे मान लो कोई वर्ड लिखना है, मान लो लिखना है भारत, तो भ आ ऊपर डंडी, फिर आ, फिर र उसके ऊपर डंडी, तो ऊपर वाली जो लाइन होती है कनेक्टेड नहीं होती, वो ब्रेक के साथ होती है। वो वाली जो फ़ॉन्ट है ना, मुझे समझ में आता है पब्लिशर उस तरह के फ़ॉन्ट को क्यों पसंद करते हैं। तो जिस बुक में भी वो वाला फ़ॉन्ट मिलेगा ना आपको, जैसे कि इसमें है और पुरानी बुक्स में, वो आपको थोड़ा मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे पसंद था कंटिन्यूटी वाला, वो ज़्यादा पसंद आता है, वो ज़्यादा ईजी होता है, पढ़ने में आसान होता है। तो ये बुक जो है उसी तरह के फ़ॉन्ट में है जो कि पढ़ने में मज़ेदार है, लेकिन इसके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी है। अब देखो कंटेंट क्या है वो नहीं मैं बताने वाला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देने वाला है कि लेनी है या नहीं लेनी है। ये बुक आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, ज़रूर, बहुत ही अच्छी बुक है। फलदीप का आपके कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है जी। ये मैं एसेंशियल में डाल देता हूँ, ये ज़रूर लेना है आपने। फिर ये बुक, चलो इसकी बात करते हैं। ये बुक मैंने अभी रिसेंटली ही ली है, मुझे ये बुक ठीक ही लगी। नाम है फलित ज्योतिष, राइटर है LC शर्मा। अच्छा, कुछ बुक्स जो है ना
टाइम होता है जब आप इतनी बुक्स पढ़ लेते हो कि हर बुक के अंदर ना स्टार्टिंग का कुछ चीज़ रेपिटेशन में होती है, बार बार बताई गई होती हैं, तो वो आपको बोर करती हैं। तो उसमें राइटर्स का कोई कसूर नहीं, बुक का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने तो स्टार्टिंग में कुछ देना ही होता है जो पहले पुराने से रिलेटेड हो, कि बेसिक्स से रिलेटेड हो, तो वो बोर करती हैं। वही चीज़ में शुरुआत इतना बोरिंग है कि आपको पता है वो सब, वही जो बेसिक कारक तत्व, कौन सी राशि कैसी है, कौन सा ग्रह कैसा है, वो सब है। ओवरऑल भी मैं इस बुक को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया, ठीक ठीक ही लगी मुझे। क्या नाम है, फलित सूत्र। तो इसको आप स्किप कर सकते हो। अच्छी बुक है अगर आपको चीज़ें रिपीट में पढ़ना पसंद है, यानी आपको बोर नहीं करती हैं। अदरवाइज सारी बुक्स है ना, ये रिपीट ज़रूर हर बुक के शुरू के 10-15 पेजेस होते हैं वो रेपिटेशन में होते हैं, वो बेसिक देंगे। क्यों देते हैं, राइटर्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, मे बी पेजेस ऐड करने होते हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्चने का शौक है, मेरी तरह अमीर टाइप लोग हैं, मजाक कर रहा हूँ, तो आप ये बुक ले सकते हो। ये बुक कलेक्शन के तौर पे ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में पैसे बचाने तो इसको आप स्किप कर दो। हाँ, इसको स्किप कर दो। इसी राइटर की एक और बुक है, LC शर्मा, फलित ज्योतिष के 3 स्तंभ मुहूर्त विवाह। ये बहुत अच्छी बुक है, ये बेस्ट बुक है। इसके अंदर जो मुहूर्त का एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छे से बताया गया। मुहूर्त के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी बुक है, और छोटी भी नहीं, इतनी भी नहीं है, 210 पेजेस की बुक है, करीबन 210। बहुत अच्छी बुक है, ये आप ले लीजिए, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। देखो कितनी न्यू है, ऐसा लगता नहीं जैसे पढ़ी है। कवर लगा, क्योंकि मैं कवर लगा के रखता हूँ और किताबें साफ सुंदर बहुत अच्छी लगती है। बेस्ट बुक है, ये ज़रूर लो। मुहूर्त पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नॉलेज है, ज़रूर एसेंशियल में दूंगा इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। ठीक है। जातक पारिजात, अगेन क्लासिकल बुक है। क्लासिकल के रिगार्डिंग मेरे ओपिनियन आपको पता ही है। क्लासिकल आप शुरुआत में मत लो, अच्छी बुक है। राइटर है ये डॉक्टर हरिशंकर पाठक, मुझे ठीक लगे। इतनी भी कोई बहुत ज़्यादा शानदार बुक नहीं है, लेकिन कलेक्शन के तौर पे आपका होनी चाहिए। लेकिन अभी आप उसको स्किप कर सकते हो, अभी आप बेसिक वाली बुक ही पढ़ो। इसके अंदर भी वही कुछ चीज़ें बिल्कुल स्टूपिड, इलॉजिकल, ऐसे योग बताए गए हैं जो आपको लगेगा कि इनको पढ़ने और पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बट है तो है। तो वो अभी अपना लेवल बढ़िया, कभी जाके समझेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है, अभी नहीं समझ में आएगा। तो ये बुक है, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसे हैं, मेरी तरह अमीर टाइप लोगों को तो ले सकते हो, गरीब टाइप लोगों को तो रहने दो, आगे जाके ले लेना जब अमीर हो जाओगे। तो ये बुक अच्छी बुक है, राइटर भी ठीक है, लेकिन आप इसको फ़िलहाल स्किप कर दीजिए। इसी राइटर की एक और है जातक तत्वम, ये भी अच्छी बुक है। अगेन क्लासिकल में शुरुआत के जो, इवन क्लासिकल का हर एक बुक के शुरुआत में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के जो 20-25 पेज होते हैं वो बहुत बोर करते हैं। मेरी आदत है कि मैं हमेशा पढ़ के निकलता हूँ, लेकिन पढ़ता बड़े स्पीड से हूँ, क्योंकि पता होता है उन चीज़ों का। तो वो हर क्लासिकल बुक में है, या हर बुक में, इसमें भी वही है। बुक ठीक ठीक है, आपके पास होनी चाहिए, क्लासिकल बुक होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर सकते हो। सिर्फ यही बुक है जो थोड़ी पुरानी है मेरे पास, क्योंकि ये भेजी ही पुरानी गई थी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बृहद जातक। ये बुक बहुत अच्छे राइटर हैं, सुरेश चंद्र मिश्र जी, उनकी बुक है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लग रहा था यार ये बुक, इसके अंदर इसको बिल्कुल पढ़ के मज़ा नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट लाइक दिस बुक। तो इसको आप स्किप ही कर दो, इसको कभी मत लेना एक्चुअली। मे बी किसी और, ऐसा भी नहीं कह सकता किसी और राइटर की, क्योंकि सुरेश चंद्र मिश्र जी की मेरे पास और बुक्स हैं, ये सारी सुरेश चंद्र मिश्र जी की हैं। उत्तरकाल, अमृत वगैरह जो दिखाई आपको, बृहद पराशर हो रहा था, वो सब बुक्स बहुत अच्छी थी। लेकिन ये बुक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ना ही इसकी लैंग्वेज पसंद है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये सुरेश चंद्र मिश्र जी की है। तो ये बुक आप स्किप कर दो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, ये बुक मैंने बहुत उम्मीदों से दी थी। ये 2 पार्ट में आती है, जातक निर्णय। मुझे ये बुक मिक्स लगी। इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है, चार्ट्स के अंदर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हैं, आपको बहुत इरिटेट करती हैं। प्रिडिक्शन वाइज कुछ जगहों पे आपको लगता है जैसे वाह क्या बात है, मज़ा है, कुछ चीज़ आपको अच्छे से समझाएगी। लेकिन कुछ पार्ट में आपको लगेगा यार कुछ भी कहीं पर भी ऐड किए जा रहे हैं, आपको बहुत इरिटेशन होगी यार ये क्या है। मतलब आपको मिक्स ओपिनियन रहेगा। मेरा इस बुक को पढ़ते हुए मिक्स ओपिनियन रहे थे, अच्छी भी लग रही थी, बेकार भी लग रही थी, प्रिंटिंग मिस्टेक पे गुस्सा भी आ रहा था। तो ये बुक मैं एडवाइस करूँगा आप एसेंशियल में मत लो, क्योंकि एसेंशियल की बुक्स अभी आने वाली हैं, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं। वो मेरे फेवरेट राइटर की, बताऊँगा कौन सी है। ये बुक ठीक ठीक है, ना बुरी है ना अच्छी है, इसको आप ले सकते हो। तो मैं आपको इन बिटवीन वगैरह में रख दूंगा इसको। ठीक है। पीवी रमन साहब का नाम बहुत बड़ा है। अभी पीवी रमन साहब की एक बुक आएगी, किधर गई वो बुक, हाँ वो इतनी सत्यानाश बुक है। मैं आपको, बीवी रमन साहब की नहीं, वो आर जी राव साहब की है। बीवी रमन साहब की ये बुक बहुत बड़ा नाम है, और बुक उतनी अच्छी नहीं है, इतनी भी अच्छी टेक्निक्स नहीं दी गई हैं। जो ऐसा था जैसे प्रिडिक्शन, जो पंजाबी जो कहते हैं तक्के नाली, ज़बरदस्ती प्रिडिक्शन दिखा दी, देखा ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, वो थोड़ा बहुत इसमें दिखने लगता है। थोड़ा मिक्स ओपिनियन है, आपको ठीक भी लग सकती है, नहीं भी। मुझे मिक्स ओपिनियन रहे। तो अगर आप एक शब्द में बोले भाई लें कि ना लें, तो आप एसेंशियल में तो नहीं है, पर आप ले सकते हो, आप ले लीजिए। अगर आप
अमीर टाइप लोग हो मेरी तरह, तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, गोचर विचार, ये बुक भी मैंने इनिशियल डेज में ली थी। ये बुक की कीमत, खैर तो कीमत तो मैंने किसी की भी नहीं बताई। ये बुक मुझे ठीक लगी थी, इतनी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अभी जो बुक्स आने वाली हैं वो गोचर को लेकर हैं, वो बहुत अच्छी बुक्स है। ये बुक लेना चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन इतनी भी एसेंशियल नहीं है। वैसे अच्छी बुक है, ओवरऑल एक अच्छी बुक है, इसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, तो ये इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ये बुक मैंने बड़ी उम्मीदों से ली थी कि इसके अंदर कुछ टेक्निक होगी। इसके अंदर टेक्निक का में थोड़ी फिलोसफिकल ज़्यादा है। सुरेश चंद्र मिश्र जी की है, ज्योतिष उजाले की ओर। ये बुक प्रिडिक्शन वाइज नहीं है, सिंपल ज्ञान बढ़ाने के लिए है, और ठीक बुक है। मैं एडवाइस नहीं करूँगा आप लोगों को, कि मुझे पता आप प्रिडिक्शन जानना चाहते हो, आप फलित करना चाहते हो, आपको लेक्चरबाजी टाइप नहीं चाहिए, आपको ज्ञानवर्धन के लिए नहीं चाहिए। मैंने भी ये ज्ञानवर्धन के लिए नहीं ली थी, वो तो पढ़ के पता लगा कि ये वैसे आपकी नॉलेज एनरिच करने के लिए अच्छा है। फिलोसफिकल डिबेट टाइप में बहुत अच्छी है कि ज्योतिष क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है। बीच में कुछ बातें हैं जो कुंडली के योगों के बारे में थोड़ी बहुत है, बट ओवरऑल फिलोसफिकल ज़्यादा है, इतनी भी ज़्यादा खास नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। बहुत अच्छे राइटर हैं, राइटर को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन बुक आप इसको स्किप कर सकते हो, तो इसको आप रहने दीजिए। ये भैया R.G. राव साहब की, ये मैंने बुक बड़ी उम्मीदों से ली थी। आप जब इस तरह की बुक्स लेते हो, योर फेस मिरर्स फॉर्च्यून, फेस के हिसाब से फेस प्रेडिक्ट करके नाक मुँह आँख कान के आपका भविष्य कैसा होगा, या वो व्यक्ति किस तरह का है, ये सोच के मैंने बुक्स ली थी। यकीन मानिए ये बुक इतनी वाहियात है ना, आई एब्सोल्युटली रिग्रेट बाइंग दिस बुक। इतनी बकवास बुक है ना, मैं बताता इसका बकवास पार्ट क्या है। कंटेंट वैसे बकवास नहीं है, कंटेंट तो फिर भी चलो बात अच्छी गई है, लेकिन मुझे आप बता दीजिए, जब आप इस तरह की बुक खरीदते हो आप क्या उम्मीद करते हो? आप चाहते हो कि एक फेस बना हो, एक नोज़, जैसे नोज़ की बात चल रही है, आइज़ की बात चल रही है, ईयर की बात चल रही है, तो मैंने आइज़ इधर किया ईयर इधर किया यहीं पे पागल हो गया। तो आप चाहते हो कि जब नोज़ बनाओ तो वहाँ पे बताओ कि इस तरह का नोज़ वाला पर्सनैलिटी इस तरह की होती है, यही एक्सपेक्ट करते हो ना, फेस इस तरह का। और भाई इसके अंदर जो मुंह बनाए गए हैं, दुनिया में ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा जैसा इसमें फेसेस बनाए गए। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, आप मुझे बता दीजिए भैया, दुनिया में इस तरह का चेहरा किस इंसान का होगा? ये दिख रहा है आपको? जूम करके देख लीजिए, मैं कर देता हूँ जूम। इतना घटिया फेस है, इससे आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस बंदे का नाक जैसी किसी की नाक हो तो वो इस तरह से होगा? इसके अलावा आप और फेसेस देखिए, पूरी दुनिया में इस तरह के चेहरे नहीं होंगे भाई साहब, जिस तरह के यहाँ बना दिए ABC करके कि ये बंदा इस तरह से है, ये बंदा इस तरह से है। अबे आप कैसे एक्सपेक्ट करो? R.G. राव साहब, आपने मतलब कब कैसे क्यों अलाउ कर दिया कि आपने इस तरह का प्रिंट दिया? कम से कम इस तरह की बुक जो प्रिंट की डिमांड रखती है वो करती है कि एकदम बढ़िया HD टाइप फेस हो, क्लीन हो, चेहरा दिखे, नाक दिखे, मुंह दिखे, और आप बिल्कुल बताएं कि इस तरह का चेहरा इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, इस तरह का नोज इस तरह की ट्रेट्स को लेकर आता है। भैया ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे चेहरे नहीं मिलेंगे आपको। ये जो बंदर जैसे चेहरे दिख रहे हैं, अब बंदर भी से ज़्यादा सुंदर होता है। इतनी बेकार बुक लगी ना भाई, 4-5 पेज, 20-25 पेज पढ़े और मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतनी घटिया बुक किसी को एडवाइस नहीं करूँगा, गलती से भी ये बुक मत लेना। वाहियात बुक है, जो बात डिलीवर करने की चाहिए इस बुक को वो ये बिल्कुल नहीं करती। फालतू से चेहरे बना रखे हैं और कह रखे हैं इस नोज़ वाला ऐसा होगा, इस फोरहेड वाला इंसान इस तरह का होगा। भैया वो ना तो फोरहेड लगता है, ना नोज़ लगता है। वाहियात बुक कैसे तो फाड़ के फेंकना, लिटरली यार आपके पैसे वेस्ट होते हैं, बुरा लगता है। तो ये बुक कभी गलती से भी मत खरीद लेना। ये वाहियात बुक कहाँ गई, ये अलग ही कैटेगरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जातक सत्याचार्य। ये बुक मुझे अच्छी लगी। अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा पसंद जैसे मुझे ये बुक्स आई थी उतनी नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ये है, इसके राइटर हैं डॉक्टर गौरीशंकर कपूर। अच्छी बुक है, ये आप पढ़ सकते हो। इसके लाइक इस तरह के फ़ॉन्ट की बात करूँ, कितना साफ़ सुथरा फ़ॉन्ट है, ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब आने वाली बेस्ट बुक्स जो थोड़ी लेट आई हैं, तो ये बुक अच्छी है, आप ले सकते हो, पर इसको मैं एसेंशियल में नहीं रखूँगा, इसको मैं रखूँगा ठीक है, अगर आपको लेनी तो ले सकते हो। और एक और वाहियात बुक आ गई, मैं क्या करूँ भैया, K.N. राव साहब का नाम आपने सुना होगा अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हो, सबसे बड़ा नाम है, मतलब बहुत बड़ा नाम है। इतनी वाहियात बुक है नहीं है, आई स्वेयर भाई। देखो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कोई बड़ा नाम हो चाहे छोटा नाम हो, बुक बेकार है आपकी तो बुक बेकार है। ये K.N. राव साहब की बुक इतनी बेकार है, मैंने खरीदी ये सोच के कि कुछ प्रिडिक्शन हुई, कुछ तो बात हुई। इसके अंदर सिर्फ खुद की तारीफ़ें की हैं राव साहब ने और कुछ नहीं है। और मुझे याद है एक बार मैं अमेज़ॉन में जब देख रहा था तो किसी ने रिव्यू में लिखा भी था, ये मुझे ध्यान से निकल गया जब मैंने बुक बाय की, कि सिर्फ अपनी तारीफ़ें की हैं। और जब बुक पढ़ने के बाद, अच्छा पढ़ने का भी बताता हूँ कि जब मैंने बुक पढ़ी तो 5-10 पेज पढ़ने का मुझे लगा यार बेकार है बुक, मैं रहने देता हूँ। मैंने कम से कम 1.5-2 महीने पढ़ी नहीं, बाकी बुक्स पढ़ता रहा।
फिर मैं क्या पढ़ के देता है क्या है, तो भैया मैंने पूरी बुक पढ़ ली। राव साहब ने सिर्फ अपनी तारीफ़ें की हैं, मैंने ऐसा उसको कहा तो उसके साथ वैसा हुआ था, मैंने ऐसा उसको कहा तो वैसा ही हुआ था। अपनी तारीफ़ों के अलावा कुछ नहीं इस बुक में। ये वाहियात बुक है, प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं सिखाती हैं, सिर्फ सेल्फ प्रेजिंग है। तो ये बुक आप बिल्कुल मत लेना। राव साहब का नाम बहुत बड़ा है, मुझे बड़ी उम्मीदें थी, तो मेरी तो भाई शटर होगी, मैं तो नहीं लेने वाला। और आपको भी नहीं कहूँगा, अगर आपको ऐसी बुक पढ़ना पसंद है जिसमें तो कुछ भी सिखाया ना जाए और राइटर की तारीफ हो तो आप ले सकते हो। मैं अब राव साहब की कोई भी बुक, एक बुक मेरे दिमाग में थी उनकी, दशा काल दर्पण ऐसे करके है, प्रारब्ध काल चक्र वाली, वो मैं लेने वाला था, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मेरा इरादा नहीं है। मैं भी शायद फ्यूचर ले लूँ, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को लेकर ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मन नहीं कर रहा है राव साहब की बुक लेने को, क्योंकि इस बुक का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। तो ये बुक प्लीज़ मत लेना, आपके पैसे वेस्ट होंगे, अनलेस आप मेरी तरह अमीर टाइप लोग हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाहियात बुक की कैटेगरी यहाँ पे, ये बुक संकेत मेरी है। ये बुक ठीक है, इतनी भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। एसेंशियल्स बुक में नहीं आएंगी, अच्छी बुक है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। इंग्लिश में है, इंग्लिश बुक मैं पसंद नहीं कर रहा था, जब मैंने ले ली यार मैं कहा ये गलती से ली होगी, ये तो इंग्लिश में है, क्योंकि बाहर हिंदी में लिखा था, मुझे लगा हिंदी में होगी, तो मैं कहा चलो ठीक है। लेकिन जब आई तो मैंने साइड में रख दिया। जब सारी बुक पढ़ ली उस जिस सेट में ये मंगाई थी, तो फिर मैं कहा चलो इसको पढ़ के देते हैं। जब मैंने पढ़ी तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अच्छे से आती है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हिंदी में होता हूँ। तो मुझे ये बुक ठीक लगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और इंग्लिश भी सिंपल सी। शुरू में इसकी इंग्लिश जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं लगती, लेकिन लगता है ऐसे कि ठीक है, बात आपको पसंद आ जाती है। तो बुक ठीक है, आप ले सकते हो, लेकिन एसेंशियल में नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। अब आ जाएंगी बेस्ट बुक्स। बेस्ट बुक इसलिए क्योंकि करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे फेवरेट राइटर हैं डॉक्टर जगन्नाथ भसीन साहब, मेरे फेवरेट राइटर हैं। उनकी जब मैंने एक बुक पढ़ ली ना, उसके बाद मैंने सारी बुक ऑलमोस्ट सारी मंगा ली हैं। तो 8 बुक मेरे पास उनकी हैं, ये सारी एसेंशियल बुक है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। ये है दशाफल रहस्य, ये बहुत अच्छी बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। भसीन साहब की, मेरे फेवरेट भसीन साहब की बुक है, ये आप ज़रूर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का। आपको एक एक पेज में लगेगा कि यार क्या बात है, मज़ा आ गया, मतलब कुछ सीखने को आप हट नहीं पाओगे। ये बुक इतनी अच्छी है, ये बुक आप ज़रूर लेना, ठीक है। ये तो भसीन साहब की ही बुक्स को, हाँ इसको यहाँ पर रख देते हैं। फिर भावात रत्नाकर, मेरे ख्याल से पहली बुक थी जो मैंने भसीन साहब की पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन इसके अंदर मुझे एक चीज़ जो नहीं पसंद आई वो ये कि यार इतनी बड़ी बुक के अंदर जो कंटेंट है वो सारा इकट्ठा कर रखा है इतने से, मतलब कंटेंट अगर आपने इतनी मोटी बुक रखी तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे लिए मैटर करती हैं। जब मैं बुक को पढ़ रहा था, लाइक इतना एरिया वेस्ट है, हर पेज में ऐसे ही है, ये सारा वेस्ट है, तो यार इतना सा बीच में क्यों लिखा, तो फैला के लिखो, अच्छे से लिखो। खैर ये शिकायत तो दूर होगी जब मैंने, ये शिकायत मेरी दूर होगी जब मैंने बुक को पूरा पढ़ा। बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे योगों के बारे में इसमें बताया गया है, मतलब आपको मज़ा आएगा बुक पढ़ने का। मेरे को इस वीडियो में मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कंटेंट नहीं बता रहा हूँ इस पर कंटेंट कैसा है। बहुत अच्छी बुक है, डू बाइट। ये अभी जो बुक्स आने रही है सब कैसे वो है, क्योंकि मेरे को जो कम पसंद आई या ना पसंद आई वो बुक मैंने बहुत बात कर ली। असली बुक्स तो अब आई हैं जो आपको ज़रूर से बाय करनी चाहिए, तो वो उसमें से ये भी है भसीन साहब की। फिर दूसरी भसीन साहब की बुक है ज्योतिष और रोग, ये भी बहुत अच्छी बुक है। कले कले पेज में आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, जिस तरह से भसीन साहब ने समझाया पढ़ाया, जो रूल्स डिस्कस किए हैं सभी बुक्स में उनकी बहुत अच्छे से, लाइक आपको लगेगा कि हाँ सच में कोई टीचर दिल से अपना सारा ज्ञान उड़ेल रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपको मज़ा आएगा, ये बुक ज़रूर बाय करना। भसीन साहब की सारी बुक बाय करना है, ठीक है। फिर आएगा व्यवसाय का चुनाव और आर्थिक स्थिति, ये भी बहुत अच्छी बुक है, देखो बिल्कुल न्यू लग रही है, उनके कवर चढ़ाए हुए थे सभी बुक्स के ऊपर। अभी आपके लिए वीडियो बनाने से पहले मैंने कवर उतार दिए, आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि यार ये पढ़ता भी है कि ऐसे ही बोले जा रहा है। नहीं भाई, सारी बुक्स पढ़ी हैं मैंने, कुछ बुक्स तो मैंने 2 बार भी पढ़ी हैं, इतनी अच्छी है बुक्स हैं। और अभी तक मेरी बुक्स आ रही हैं, तो मैं से पुरानी पढ़ लेते हैं, तो पुरानी पढ़ ली हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है, रोग के बारे में नहीं, ये रोग वाली नहीं, ये है व्यवसाय का चुनाव आर्थिक स्थिति, बहुत अच्छे से। अच्छा, इन सभी बुक्स में आपको एक चीज़ जो बड़ी चीज़ बोर करेगी वो है कि कंटेंट ना, शुरू का जो 5-10 पेजेस होता है वो रिपीट होता है, हर चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगा। अदरवाइज़ बुक्स बहुत शानदार है। आर्थिक, आप कौन से प्रोफेशन में आप जा सकते हो उसके लिए बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ है, सब चीज़ें आप बुक्स पे डिपेंड मत रहा करो, बुक्स आपको आइडिया देती हैं, आपके अंदर है कि उस आइडिया से आइडिया कितना निकालते हो।
तो ये बुक्स आपको तभी हेल्प करेंगी जब आप इनके ऊपर मनन करते हो, इनके ऊपर और डेप्थ में जाते हो। ये बुक्स मेरी फेवरेट बुक्स हैं जो भी लगातार चल रही हैं, ये सब आपको लेनी है। फिर है अनिष्ट ग्रह कारण और निवारण, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी आप ले सकते हो। अच्छा, ये बुक के अंदर फ़ॉन्ट देखो कितना बड़ा है। ये निगाह के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि आपको बड़ा बड़ा दिखा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी फील करोगे यार इतना मोटा मोटा आपने फ़ॉन्ट बना रखा है। और आपने कितने की ये बुक, 100 रुपये की बुक है, और कंटेंट इसके अंदर लिखा तो है कि 160 पेजेस, लेकिन आप असल में देखोगे तो ये 160 नहीं, नियर अबाउट ये 100 पेजेस की बुक है, क्योंकि इसके शुरू के 20-25 पेज तो रिपीट होते हैं और बाकी का कंटेंट आप देख सकते हो कि किस तरह से मोटे फ़ॉन्ट में ही है। तो यार ये इस तरह से मुझे कभी कभी फील बड़ा, आई फील वेरी चीटेड कि यार क्या है, इतना मतलब महंगी बुक्स होती हैं यार, सस्ती नहीं होती जब आपने इतनी बाइक करनी होती है। तो आप फ़ॉन्ट बड़ा कर देते हो, उससे आपके पेज बड़े हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि रीडर सोचेगा कि हाँ यार अगर 100 रुपये दिए तो पेजेस भी ज़्यादा मिल रहे हैं, ज्ञान भी ज़्यादा मिल रहा है, पर उतना मिलता नहीं क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत बड़े होते हैं। खैर ये छोटी सी देखो क्रिटिसिज्म जो बनता है वो तो मैं करूँगा, और तारीफ तो रज के कर ही रहा हूँ। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो, ठीक है। रेमेडियल उपाय कैसे करने हैं, बहुत अच्छी बुक है। कंटेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने ओपिनियन दे रहा हूँ कि कौन सी बुक खरीदनी है, तो ये बुक ज़रूर खरीदनी है आपने, ठीक है। अब है चुने हुए योग। अच्छा, ये जो बुक है ये भी भसीन साहब की है। एक इसी तरह की ना और बुक है, आई थिंक बीवी रमन साहब की है, कि 300 इम्पॉर्टेंट योगास, वो और ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ये बुक अच्छी है नॉलेज पर्पज़ से, कि आपको पता लगेगा कि कौन से क्या। अच्छा, जब भी आप योग को पढ़ोगे ना तो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करना, अगेन एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक, क्योंकि ये लॉजिक है ही नहीं, ये विद्या जो है लॉजिक की है ही नहीं, जो वर्ल्डली लॉजिक होता है। एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक ढूंढने की कोशिश करना कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो आप जब भी किसी योग को पढ़ते हो तो उसको फॉलो करने की कोशिश करना। तो ये इसमें बहुत सारे योग बताए गए, आपने उन सभी योगों को ध्यान से पढ़ना है, और बहुत अच्छी बुक है, आपको मज़ा आएगा। अगर आप मर्म होता है ना, मर्म जो एसेंस होता है, अगर आप वो पकड़ना स्टार्ट कर दो ना तो आपको एस्ट्रोलॉजी में मज़ा आना शुरू होगा, आपको चीज़ें आसान लगने लग जाए, क्योंकि आप जो ये विद्या इनकोडेड विद्या है, ये इतनी आसानी से किसी के भी पल्ले पड़ जाए ऐसी नहीं है। ऋषियों ने शायद इसीलिए जो बुक्स लिखी हैं वो इतनी स्टूपिड साउंड करती हैं रीड करते हो कि यार क्या है ये, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के इस तरह रखा है कि जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बंदा वो निकल ले, कि भाई आपके लिए बनी नहीं है विद्या तो वो निकल जाए। जो बहुत मनन करेगा, जो बहुत डीप में जाएगा, वो बंदा कहेगा कि ये जानबूझ के अधूरी छोड़ी हुई बातें हैं। खैर ये एक अलग वीडियो का कंटेंट है जो मैं किसी और टाइम पे बनाऊंगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी बुक है, आप हर एक योग को ध्यान से पढ़ो, समझो, जानो, तो आपको मज़ा आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है जो इस बुक में कहा गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक है। फिर है, हाँ ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये है हमारे भसीन साहब की गोचर विचार। मज़ा आएगा आपको पढ़ने का कि गोचर किस तरह से काम करता है। ये बहुत ज़रूरी बुक्स है, ये तो बाय आपने करनी है, ठीक है। फिर वन ऑफ माई फेवरेट फलित सूत्र, ये भी बहुत अच्छी भसीन साहब की बुक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने का, ये बुक्स ज़रूर खरीदनी है। तो ये जो अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये जितनी भी बुक्स हैं ना, उत्तरकाल अमृत, एलसी शर्मा की मुहूर्त वाली फलित ज्योतिष, दशाकाल रहस्य, ये सब भसीन साहब की है। भावार्थ रत्नाकर भसीन साहब की। फिर ज्योतिष और रोग, आर्थिक स्थिति भसीन साहब वाली। अनिष्ट ग्रह कारण और निवारण, चुने हुए योग ज्योतिष के भसीन साहब की। फिर गोचर विचार, फलित सूत्र, ये सारी एसेंशियल बुक है। ये आप भले ही क्लासिकल मिस कर दो, कोई ज़रूरत नहीं क्लासिकल अभी लेने की, लेकिन एक फर्स्ट मैंने आपको कौन सी बताई थी, ज्योतिष रत्नाकर, जो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको पढ़ने के बाद ना आपने ये बुक्स ज़रूर बाय करनी है, बेस्ट बुक्स हैं। अब आ जाती है सबसे ख़तरनाक बुक्स। मैं मानता हूँ अगर आपके पल्ले पड़ गई ना, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ, 2 बार पढ़ चुका हूँ, अभी एक और मंगवाई है मैंने इसी की। इसको पढ़े बगैर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि ज्योतिष काम किस तरह से करें, दशाएँ किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से योग बन रहे हैं, वो कब फलित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो जिसके बगैर कोई सहारा नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में टिके रहने का या जानने का, समझने का। वो है लघु पराशरी, बेस्ट बुक है भाई। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, ये पल्ले नहीं पड़ती, दिमाग का दही कर देती है। ये समझनी बहुत मुश्किल है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। ये बुक जो है मेरे पास है, ये है लघु पराशरी, सुरेश चंद्र मिश्र जी की, बहुत अच्छी बुक है, मज़ा आ गया पढ़ने का। और ये समझने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा मनन करना पड़ेगा। ये
असली में दिमाग का नहीं करती, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसके अंदर। बार बार पढ़ोगे तब समझोगे, एक बारी में ये पल्ले नहीं पढ़ने वाली है, अनलेस कि आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, जो कि मुझे नहीं लगता आप होंगे। अरे मेरे जैसे बंदे का वीडियो देख रहे हो, कैसे टैलेंटेड हो, ठीक है। तो ये बेस्ट बुक है लघु पराशरी के ऊपर। ये इसको समझ गए ना तो एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी, पर इसको समझने में टाइम बहुत लगता है। इसी वजह से मैंने, अच्छा अब मैं बात करने वाला हूँ, अच्छा एक और बुक की बात करना, ये है भसीन साहब की चंद्रकला नाड़ी। ये मुझे थोड़ी नॉर्मल बुक लगी, ये तो पहले मैं बता दूँ, ये बेस्ट बुक है, ये तो होनी ही चाहिए आपके पास। ये चंद्रकला नाड़ी मुझे एवरेज बुक लगी, कुछ ज़्यादा खास लगी। ठीक है, भसीन साहब की बुक है तो भसीन साहब तो मेरे फेवरेट है, मैं अच्छा ही कहूँगा। तो ये बुक आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक बुक है। अगर आप गरीब टाइप लोग नहीं हो, ज़्यादा पैसे हैं मेरी तरह अमीर टाइप लोग हो, तो आप ये बुक खरीद सकते हो। अदरवाइज़ ये इतनी एसेंशियल नहीं है, आप इसको डिपेंड करता है आपने लेने के लिए, मेरी ओर से आप स्किप कर लो। अच्छा, अभी मैंने आजकल एक नए राइटर को पढ़ना शुरू किया, उनका नाम है कृष्ण कुमार। मुझे पसंद आए हैं काफ़ी उनकी। अच्छा, मैं उनकी जब बुक्स की मैंने उनकी बुक्स पहले देखी थी, पर मुझे लगा, मैं नाम से इंप्रेस हुआ, मैं कहा कृष्ण कुमार यार ये पता नहीं कौन सा राइटर है, इतना अच्छा हो कि नहीं हो, मैं छोड़ रहा था। फिर मैंने उनके बुक्स के ना क्लिक किया, उसके पेजेस देखे तो मुझे कंटेंट पसंद आया। मैं कहा नहीं यार ठीक है। फिर बाकी बुक्स के भी पेजेस देखे, रीड किया, मेरे को काफ़ी पसंद आए। तो फिर मैंने उनकी 5 बुक्स मंगा ली हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो अभी मैंने पढ़ी नहीं है, वो रिसेंटली मंगाई है कुछ दिन पहले। उसमें से मैंने जो पहली बुक उनकी पढ़ी है वो है फलित सूत्रम। कृष्ण कुमार जी का मैं फ़ैन हो गया, जैसे मैं भसीन साहब का फ़ैन हूँ वैसे मैं इनका भी फ़ैन हो गया इस बुक के दम पे। अभी मैंने बाकी पढ़ी नहीं है, तो इस बुक ने मुझे फ़ैन बना लिया। बहुत ही अच्छी बुक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको ज्योतिष में आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझा। इनको पढ़ाने का तरीका, पढ़ाना ही होता है बुक्स में, पढ़ाने का तरीका का बहुत बढ़िया है। आप ये बुक ज़रूर लीजिए, वन ऑफ माई फेवरेट, बहुत अच्छे से समझा है। और पेजेस का कंटेंट है लाइक 360 पेज की है। हालांकि एंड में कुछ पार्ट जो है उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगा था कि यार वो खामखा उसकी जगह पे सर कृष्ण कुमार जी कुछ और पढ़ा लेते, कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो उन्होंने नहीं किया, बट ओवरऑल मुझे ये बुक बहुत पसंद आई। आप ज़रूर ले सकते हो, गर्मी हो गई है यार, पसीना बहुत आ रहा है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप ज़रूर कीजिए बुक, ये आपको पढ़ के मज़ा आएगा। अलग इनका राइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। आप छोटे छोटे सेंटेंस में आपको लगेगा यार कमाल की बात की गई है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये बुक, आप ज़रूर लेना। ये एसेंशियल बुक्स में है, लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सी एसेंशियल थी। अच्छा, ये कृष्ण कुमार की मैंने आपको बताया कि एक साथ ही मैंने 4-5 बुक्स मंगवा ली, तो जिसमें अभी तक मैंने कोई पढ़ी नहीं है, सिर्फ 5 बुक मंगाई थी, जिसमें से ये मैंने पढ़ ली है, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, मैंने फिर इनकी लघु पराशरी सेकंड बुक मैंने इनकी पढ़ी। मैं ऑनेस्टली कहूँगा लघु पराशरी ने मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया। लघु पराशरी मुझे लगा जैसे जल्दबाजी में चीज़ों को कंप्लीट किया गया। तो कृष्ण कुमार जी की ये वाली बुक मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। आप लेना चाहो ले सकते हो, पर मुझे सुरेश चंद्र मिश्र जी की लघु पराशरी सबसे बेस्ट लगी। ये उतनी अच्छी नहीं है, मुझे लगता है जैसे बहुत स्पीड में चीज़ों को किया गया है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ें स्किप भी हुई हैं, मे बी ना ही हुई हो, लेकिन इतनी मुझे पसंद नहीं आई, ठीक ठीक लगी। तो अगर आप अमीर टाइप लोग हो, ज़्यादा पैसा कर सकते हो, तो ये बुक आप ले सकते हो, कलेक्शन के तौर पे बहुत अच्छी बुक है। लेकिन फलित सूत्रम कृष्ण कुमार जी की ज़्यादा बेहतर है, और सुरेश चंद्र मिश्र जी की लघु पराशरी इससे ज़्यादा बेहतर है। ये ठीक ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं, जितना बड़ा मैं इंप्रेस हुआ था उस लेवल पे सर ने इतना अच्छा काम इसमें मेरे ख्याल से नहीं किया है। तो ये बुक मुझे नॉर्मल लगी। इसके अलावा इनकी कृष्ण कुमार जी की जो बची हुई अभी तक बुक मैंने पढ़ी नहीं है, जो मैंने मंगवा ली हैं, क्योंकि मैं इनके, जैसे मैंने कहा था, मैंने इनके पेजेस पढ़े, कंटेंट मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इनकी काफ़ी बुक्स मंगा ली। तो ये 5 बुक्स हैं, जिसमें से आजकल मैं प्रश्न कुंडली को कैसे पढ़ा जाता समझा था, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। अभी मैंने ये बुक 2-4 पेजेस ही पढ़े हैं इसके, तो मुझे ठीक लग रही है। तो ये बुक है प्रश्न दर्पण, ये भी मंगाई है, अभी पढ़नी बाकी है। और प्रश्न रहस्य, ये कृष्ण कुमार जी की ही बुक्स हैं। और संज्ञा विचार, ये मुझे इनके पेजेस मैंने 2-4 पढ़े, मेरे को अच्छे लगे, तो मैंने बुक मंगा ली। तो ये बुक्स हैं जो भी पढ़नी बाकी हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ के फिर बनाऊंगा, ऐसे कितने ही दिन निकल गए कि एक एक करके कि चलो बुक्स पढ़ के फिर बनाऊंगा, अगली बुक्स मंगा के फिर बनाऊंगा, वीडियो बन ही नहीं रहा था। आज मैंने फाइनली विचार किया कि यार बना ही लेते हैं, कुछ नहीं होता। काफ़ी बुक्स है, 36 बुक होती है, इनका रिव्यू ठीक रहेगा। तो ये बुक अभी पढ़नी बाकी है, इनका होपफुली अच्छी होंगी ये बुक्स भी, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फाइनली आपको बताता हूँ कि कौन सी बुक आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी है। बेसिक क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कि आप बेसिक शुरुआत के लिए आप ज्योतिष रत्नाकर बुक ले लीजिए, जो कि मैंने नहीं ली थी, मैंने गलती की थी। आप ये गलती मत करना, वो बुक मैंने पढ़ी नहीं है, पर मुझे पता इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। तो ज्योतिष रत्नाकर बुक है, 400-500 की बुक होगी, 400-450 की, और ले लीजिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए जो मैंने सोचा था कि इतनी महंगी बुक क्या करनी, पता नहीं शौक आगे बढ़े ना बढ़े। लेकिन अगर आपको ज्योतिष पसंद आया तो मोस्ट प्रोबेबली आप वो बुक पढ़ के और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो ज्योतिष रत्नाकर बुक ले लेनी है। उसके बाद आप ये बुक्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, जिसमें से
सिर्फ एक क्लासिकल मैं आपको एडवाइस करूँगा एसेंशियल में, वो है फल दीपिका। बाकी क्लासिकल जो है उनको आप रहने दीजिए, क्योंकि बहुत सी क्लासिकल के अंदर ना सेम योगों को बार बार बताया जाता है, तो वो बहुत इरिटेट करता है कि यार ये चीज़ पढ़ी तो भी है। तो उससे अच्छा आप एक ही बुक ले लीजिए जो उसके अंदर बहुत सारे योग भी हैं और चीज़ें भी हैं। तो फल दीपिका क्लासिकल के तौर पे आप ले लीजिए, ये आपके पास कम से कम एक तो क्लासिकल होनी चाहिए, और एक उत्तरकाल अमृत ये। इसके अलावा जितने भी कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं, जैसे वसीम साहब की बुक मैंने कहा है, वो आप ज़रूर लेना। वो आपको ईजी भी लगेगी, आसान भी लगेगी। ईजी आसान एक ही होता है तो वो आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, वसीम साहब की बुक। ठीक है, तो असेंशियल बुक मैं आपको बताता हूँ। एक लेनी है आपने, अगर आप कम खर्चा करना चाहते हो तो पहले तो ज्योतिष रत्नाकर, फिर एक कृष्ण कुमार जी की बुक। मैं कृष्ण कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्हें एक बुक उनकी नॉर्मल थी, ये बहुत अच्छी थी। तो एक ये बुक आपने बाय करनी है। फल दीपिका आप क्लासिकल के तौर पे बाय कर लीजिए, ये जो फल दीपिका है, ठीक है। और आप ये जो सेट है सारे का सारा दिख रहा है आपको, उत्तरकाल अमृत, ये सेकंड आप बुक होगी क्लासिकल में जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। फिर लघु पराशरी, बाप ऑफ ऑल बुक्स। ज्योतिष को जानने के लिए आपको लघु पराशरी तो बहुत ज़रूरी है। तो क्या बेस्ट बुक है। मैं तो इस बुक को इतना इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसके कंटेंट को समझना, दशा कैसी जाएगी और कैसे रिजल्ट होंगे, कि ये बुक उस पढ़े बगैर आप नहीं कर सकते। आप कोई बुक पढ़े ना पढ़े, मतलब बेसिक तो पढ़नी है, उसके बाद ये बुक ज़रूर पढ़े। और अभी मेरे पास यही वजह थी कि मैंने दूसरी फल अपनी लघु पराशरी भी मंगवा ली। और भी मेरे अभी विचार है कि किसी और राइटर की भी लघु पराशरी मैंने मंगवानी है, क्योंकि लघु पराशरी को आप अलग अलग राइटर की नज़र से पढ़ लो, समझ लो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बुक बहुत अच्छी। एक मेजर घोष नाम करके भी हैं, उनका भी मैंने काफ़ी नाम सुना है कि बड़ी अच्छी लघु पराशरी, मैं भी शायद वो मंगा लूँ मैं। तो ये बुक लघु पराशरी ज़रूर बाय कीजिए आप। मैंने भी इसी की और लघु पराशरी बाय करनी, मे बी मेजर घोष या कोई और। तो लघु पराशरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको फलित सूत्र, अब भसीन साहब की बारी आ गई। अब भसीन साहब की सारी बुक ले लो, ठीक है। यार ये देखो जी, ये आप ले लीजिए फलित सूत्र, ये ज़रूर लेना, बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। फिर गोचर विचार, गोचर में किस तरह से चीज़ों को देखना है, ये बहुत अच्छी है। ज्योतिष के चुने हुए ज्योतिष योग, ये बहुत अच्छी बुक है भसीन साहब की। फिर अनिष्ट ग्रह कारण निवारण, ये भी बहुत अच्छी बुक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। व्यवसाय का चुनाव और आर्थिक स्थिति, ये वो है, जब आप ज्योतिष पढ़ोगे तो बेसिकली लोग आपके पास इन्हीं चीज़ों को, मतलब इतनी जल्दी भी लोग, क्लाइंट नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं वो सब पूछेंगे तो सही भाई तुम ज्योतिष पढ़ते हो, थोड़ा बताओ यार। तो वो जो उनके जो सवाल जवाब है ना, बीमारी को लेकर, बच्चों को लेकर, करियर को लेकर, वो सारे आपको इन बुक्स में आपको नॉलेज मिल जाएगी। थोड़ा बहुत आप बोलने सुनने में कुछ लायक हो जाओगे। मैं ये नहीं कर रहा सीधा गुरु टाइप ही बन जाओगे, एकदम धड़ाधड़ प्रेडिक्शन होगी, लेकिन आप जब लोगों से इंटरेक्ट हो तो ये आपके पास कंटेंट और नॉलेज देगा कि किस तरह से आपने डील करना है सामने वाले किसी को। मतलब सुनने वाला भी आपके पास आया व्यक्ति भी समझेगा कि हाँ भाई मैं अभी न्यू कमर ही है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद गलती कर भी जाए तो कोई बात नहीं। तो ये आपको सॉलिड बेस देंगी ये बुक्स, इसलिए ज़रूरी है। व्यवसाय को लेकर, करियर को लेकर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हुए तो आप 1 से 2 चीज़ें, 2 से 4 चीज़ें, 4 से 8 चीज़ें खुद बनानी सीख जाएंगे। आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, आपको नॉलेज को प्रोसेस करना आना चाहिए। तो ये बुक्स बहुत अच्छी है, कितनी देर से बोले जा रहा हूँ। तो ये बुक्स व्यवसाय और चुनाव, फिर ज्योतिष और रोग, ये बहुत अच्छी बुक है। अक्सर आपके पास लोग आएंगे या आप जब बात करोगे कि ज्योतिष सीख रहा हूँ, तो लोग अपने रोगों के बारे में बात करेंगे, या जब आपको पता लगेगा कि फलाना रोग क्यों होता है, कहाँ शरीर के कौन से अंग पे होता है, वो चीज़ आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि यार मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो मैंने किताबों से पढ़ा है और मैं कुंडली में थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत ही देख पाओगे तो मज़ा आएगा आपको। मतलब ये नहीं कि लोग रोग देख के मज़ा आएगा, लेकिन जो भी व्यवसाय, रोग, ठीक है, रोग और अलग अलग तरह के योग, मैरिड लाइफ कैसी है, ठीक है, बंदे का स्वभाव कैसा है, वो सब चीज़ें आपको इन्हीं बुक्स से समझने की एबिलिटी आएगी। तो इसलिए ये बुक्स जो हैं लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर करने में आपकी मदद करेगी। भावार्थ रत्नाकर बहुत अच्छी बुक है, बड़ी मज़ेदार बुक है। कुछ चीज़ें इसमें रिपीट लगेंगी। अगेन इन सभी बुकों की कुछ बुरी बातों में से एक होती है कि चीज़ें रिपीट बहुत होती हैं। आपको लाइक देखो, रिपीट होने का एक फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है जो एक बार सुनकर याद रख लेता है। आमतौर पे हम लोग को इतने इंटेलिजेंट होते नहीं हैं, तो मे भी शायद आपको ये शिकायत ना हो कि चीज़ें रिपीट हुई हैं, क्योंकि रिपीट होने से चीज़ें बार बार आपके दिमाग में स्टिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बात रिपीट होती है वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक ज़्यादा टिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो आपको शायद इतना बुरा ना लगे जो मुझे लगा था कि यार चीज़ें रिपीट बहुत हो रही हैं। तो
भावार्थ के अंदर भी हर लगन के एंड में कुछ ऐसे योग होंगे जो रिपीट हो गया, वही मटेरियल घुमा के यहाँ पे थोड़े से चेंजेस के साथ बता दिया। तो लेकिन बहुत अच्छी बुक है भावार्थ रत्नाकर भसीन साहब की। आप दूसरे राइटर नहीं, पहले आप वही ट्राई कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये दशाफल रहस्य भसीन साहब की बुक, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब बुक को आप एक नहीं 2-2 बार पढ़ो। मैंने सब बुक को 2-2 बार पढ़ा हुआ है, मेरे को मज़ा आया। ठीक है, फिर ये लास्ट में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बुक्स मंगाई थी एलसी शर्मा की, 2 बुक मंगाई थी। एक तो थी, कौन सी थी वो, खैर अभी इधर उधर हो गई कहीं पे। मुझे ये ज़्यादा पसंद आई, मुहूर्त को लेकर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पंचांग को लेकर भी अच्छी नॉलेज दी है, कुंडली मिलान को लेकर अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये बुक मुझे बहुत पसंद आई। देखो, अगर आपको कोई बुक पसंद आया थे ना, उसके कुछ पेजेस आपको थोड़े एवरेज भी लगते हैं या नहीं भी लगता है, तो भी आप बुक की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। जैसे कुछ बुक्स थे जो मुझे पसंद नहीं आई, मतलब पसंद बहुत है पर उनके कुछ पेजेस अच्छे नहीं थे, फिर भी मैंने उनको बढ़िया बुक ही कहा। जैसे कृष्ण कुमार जी की बुक के लास्ट के कुछ पेजेस मुझे लग नहीं रहा था कि इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ही इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद आई उनको। तो यही एलसी शर्मा की बुक है, ये बुक बहुत अच्छी मुझे पसंद आया। हालाँकि जो दूसरी बुक थी जिसको मैं जो फलित ज्योतिष में दिखाई देता हूँ आपको, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, डजेंट मैटर यार, कोई देखे ना देखे, मुझे जो बनाना था मैंने बनाना था। ये वीडियो को काफ़ी टाइम से सोच रहा था। इन दोनों में से जो ये वाली बुक है ये मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई, रेपिटेशन भी बहुत थी और ये इतनी सही नहीं लगी इसमें। और कृष्ण कुमार जी की बुक में, कृष्ण कुमार जी की बेस्ट बुक है फलित सूत्रों के नाम पे। और जो माफ़ करना, ये हमारे सुरेश जो भसीन साहब की ये जो फलित सूत्र है ना, ये चुटकू सी दिखने वाली बुक है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, तो ये भी आप ले सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, ये हमारी एसेंशियल बुक है। अगर आप फाइनल में वीडियो को ख़त्म करूं तो मैं आपसे कहूँगा कि यार ये जो बुक्स है ना हमारी, ये बुक को ज़रूर लेना। सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो यार, भारी ये जो बुक्स है ना, ये बेस्ट बुक्स हैं। ये बुक आप ज़रूर खरीद लेना। पहले इससे ऊपर एक समझ लो भावार्थ रत्नाकर है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आती हमारी फल दीपिका, फिर ये मुहूर्त, ये इसको तो आप लास्ट में थोड़ा बाय कर लेना, सीक्वेंस नहीं है ये। फिर हमारी फलित सूत्र, भाई सब भसीन साहब की हैं। दशाफल रहस्य, भावार्थ रत्नाकर, ज्योतिष और रोग, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति, अनिष्ट ग्रह, कारण निवारण, चुने हुए ज्योतिष योग, फिर गोचर विचार, लघु पराशरी, उत्तर काल अमृत और फलित सूत्र, ये आप ज़रूर बाय करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये एसेंशियल बुक्स हैं। ये बुक यार आपको पता कितने की पड़ेंगी? ये बुक आपको कम से कम 1500 के करीब पड़ जाएंगी सारी बुक्स, 1500-1600। यार इतना तो खर्चा कर ही सकते हो अगर ज्योतिष सीखना है तो। ठीक है, तो ये बुक्स एसेंशियल बुक हैं। बेसिक के तौर पे मैंने आपको बता दिया था इस वक्त तो पहले। तो ये बुक्स हैं बेसिक में, मैंने आपको बता दिया था कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप ज्योतिष रत्नाकर है, कौन से राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी बुक ले लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आप ये बुक के ऊपर अपना ध्यान देना। बाकी जो दूसरी बुक्स मैंने आपको बताई हैं, बृहत्पराशर, होरा शास्त्र, वो आप स्किप कर लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लेकिन फ़िलहाल अभी आपको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। वो बुक टीचर के साथ बहुत अच्छी रहेगी। उसके अलावा जो चमत्कार चिंतामणि हुई आपकी, ठीक है, फिर जातक तत्व, जातक पारिजात, बृहद जातकम, ठीक है, ये बुक्स को आप स्किप कर सकते हो, ये कोई इतनी नहीं है। बाकी ये बुक जो थी मैंने आपको कहा था ठीक ठीक है आप खरीद सकते हो, नहीं भी, ये भी अच्छी बुक है लेकिन ये आप आगे जाके खरीदना। थोड़ी बहुत मुझे इशू लगा इसके अंदर कि जैसे कुछ भी बात कहीं पर भी ऐड कर दी गई, अदरवाइज़ ये बुक बहुत अच्छी बुक है, बुरी बुक नहीं है। कुछ जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, वो तंग करता है, लेकिन ठीक बुक है, बुरी बुक नहीं है। आप इसको भी ले सकते हो, पर इसको आप थोड़ा बाद में लेना, पहले ये जो बुक्स मैंने मेंशन की इसको जरूर लेना। तो ठीक है, आपके इस वीडियो बनाने के लिए मैं, अरे बाप रे टाइम इतना हो गया, आधी रात को वीडियो बना रहा हूँ, 12:30 के करीब हो गए। एनीवे, तो ये बुक्स मैं एक वीडियो बनाना चाहता था जिसमें बात की हो बुक्स की और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, और इसके अलावा मेरे और दिमाग में कोई ख़ास वीडियो वैसे है नहीं, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं अभी सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो मैं कोई लेसन्स तो बनाने वाला जैसे बाकी बनाया, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत लंबा वीडियो यार, पता नहीं आधे पौने घंटे कितने का बनाए। अगर अच्छा गया तो शायद मैं दूसरे वीडियो भी लेकर आऊँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और जो मैंने एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो कुछ बातें करनी है बिना लेसन के, बिना ट्यूटोरियल के जैसे बाकी बनाते हैं, मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँगा कि एस्ट्रोलॉजी को मैं किस तरह से देखता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो मेंशन ज़रूर करना कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, है ना। तो और क्या आप चाहते हो वो भी बताना। बाकी आई जस्ट लव ज्योतिष यार, मैं
मेरे को 1.5 साल हो गए ज्योतिष में आया और मैं पागलों बार पढ़ रहा हूँ, मैं पागलों की तरह पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ज्योतिष पढ़ने का, बड़ी अच्छी लर्निंग है। और किताबें आपने देखी ली है, सब किताबों से बस दिन रात ज्योतिष ही दिमाग में चलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने अपने ओपिनियन दे दिए, और अगर आप कुछ अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है। और अगर आप किसी और तरह के वीडियोस भी देना चाहते हैं, नॉट लर्निंग, क्योंकि अच्छा मैं एक वीडियो सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे जितने टीचर्स जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके बारे में क्या ओपिनियन है, कौन से अच्छे, क्योंकि ऐसे मैंने यूट्यूबर देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं पर कोई सब्सक्राइबर नहीं, वो बेचारे बहुत लाइक उनको कोई देख ही नहीं रहा, और वो इतने बेस्ट यूट्यूबर्स हैं ना, वो इतने अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं उनको पुश मिले तो वो आज की डेट में जो बहुत फेमस लोग हैं उनको भी पीछे करते हैं, उनका कंटेंट इतना अच्छा है और सब्सक्राइबर भी कम है। तो मुझे लगता है मैं शायद एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं बात करूँ कि यूट्यूब पे कौन अच्छे टीचर्स हैं और मेरा क्या ओपिनियन है। अगर आपको लगता है ऐसा वीडियो होना चाहिए तो बताइए मुझे, मैं इस तरह उसको लेकर भी वीडियो बनाऊंगा। और भी कुछ अलग अलग तरह के वीडियो हम ज्योतिष में अपन बात करेंगे। मैं किस तरह से था, क्योंकि मैं कई चीज़ों में भेड़ चाल को पसंद नहीं करता। मुझे जो चीज़ सही नहीं लगती मैं बोल देता हूँ सही नहीं है, और जो मुझे अच्छी लगती है फिर कोई भी हो, जो बंदे मुझे नहीं भी पसंद है एस्ट्रोलॉजी इस वक्त यूट्यूब पे जो बड़े टीचर बने हैं उनके अंदर भी कुछ अच्छा है तो मुझे पता है कि कुछ अच्छा है, और जो नहीं अच्छा लगता है तो मैं बोल देता हूँ। तो आप बताइए अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे जो अच्छे टीचर्स हैं उसको लेकर कौन सा आप वीडियो देखना चाहेंगे, तो मैं उस पर भी कुछ बात करूँगा, या किसी और टॉपिक पे अगर आपको लगता है हमें बात करनी चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, मैं और वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मेरा एक मोटिव था कि मैंने किताबों को लेकर बताना है, क्योंकि मुझे पता था जब मैं नया नया आया था और बुक्स चाहता था कि बुक्स पता चले अच्छी कौन सी है, तो यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा अच्छे वीडियोस थे नहीं, 1-2 बुक्स थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प की, लेकिन वो तो डिटेल में नहीं थे। तो मैंने सोचा जब मेरे पास काफ़ी बुक्स हो जाएंगी तो मैं बनाऊंगा। अब सरप्राइजिंगली 36 बुक्स होना कोई मजाक नहीं है, तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। बाकी आपके पास भी कुछ होंगे, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, और किसी और वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने जो कहना था कह दिया है, कुछ रह गया तो देखेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय।